हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वॉल्यूम के बारे में। दोस्तों, वॉल्यूम अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और अगर आपको वॉल्यूम का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप वॉल्यूम को ट्रैक नहीं करते हैं, तो दैट कुड बी हार्मफुल, राइट। तो स्टॉक वो किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन पता करना है या हमें ये देखना है कि स्टॉक अभी किस तरफ जो है डायरेक्शन को पकड़े हुए है, तो वॉल्यूम हमें बहुत हेल्प करता है। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि ये आपको 100% हेल्प करेगा, लेकिन एटलीस्ट ये आपको मार्केट को काफ़ी हद तक एनालाइज करने में काम आएगा। तो दोस्तों, वॉल्यूम को एनालाइज कैसे करना है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आप वॉल्यूम को फॉलो कर सकते हो। बट एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम्स को भी साथ में ऐड ऑन करके रखिए, आपको बहुत काम आएगा। देखिए, वॉल्यूम के दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो रिज़ल्ट उसका रहता है कि मार्केट अप साइड पे ही मूव करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इट इज़ नॉट अबाउट 100%, राइट। तो ये पहला फॉर्मूला हमें अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा मार्केट में, कि मार्केट किस तरीके से ओपनिंग हो रहा है, कैसे मार्केट डायरेक्शन, प्राइस एक्शनिंग किस तरीके से हो रही है, किस तरफ मार्केट का डायरेक्शन है, और उसके साथ में वॉल्यूम क्या परफॉर्म कर रहा है, राइट। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम तो इंक्रीज़ होंगे ही टाइम टू टाइम, तो मार्केट अप है। सेकेंड फॉर्मूला इज़, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस गिर रहा है तो मार्केट का जो रिज़ल्ट है वो क्या रहेगा, वीकनेस रहेगा मार्केट में। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको आज यहाँ पे कुछ फ्यू एग्जांपल्स देके आपको शो अप करूँगा कि किस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं, कहाँ पे वो आपको ज़्यादा काम आने वाला है, राइट। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि वॉल्यूम किस तरह से एक्शन करता है मार्केट में। तो दोस्तों, वॉल्यूम को चेक करने के लिए या तो आपके पास खुद से एक टूल होना चाहिए आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, नहीं तो आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ्रूटफुल वेबसाइट है, trendline.com, ठीक है। तो मैं इसका आपको लिंक भी जो है, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ से कभी भी हिस्टोरिकल डाटा उठा के देख सकते हो कि वॉल्यूम किस तरीके से परफॉर्म किए हैं स्टॉक में। नाउ द पॉइंट इज, अभी हम ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैं आपके सामने अभी जोमेटो का जो स्टॉक है इसका चार्ट लगाया हुआ है। हम दो स्टॉक को एनालाइज करके चलेंगे और चेक करेंगे कि वॉल्यूम किस तरीके से अपने को हेल्प करेगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। अभी मेरे पास ये डेटा है 10 अप्रैल से, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे। 10 अप्रैल से 24 मई तक के वॉल्यूम्स हमारे पास स्क्रीन पे है। इसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप ये जो पीछे जो एकदम परछाई की तरह आपको दिखाई दे रही है कैंडल्स, ये फॉर्म होती हुई, तो ये हमारे एनएससी ट्रेडेड वॉल्यूम है, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स में काम हुआ है। जो आप ब्लू कलर का इंडिकेटर देख रहे हैं, ये है डिलीवरी वॉल्यूम, की डिलीवरी कितनी पिकअप हुई है उस दिन, कितना लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया, कितना नंबर ऑफ स्टॉक लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया, राइट। आपको ये पिंक कलर का बार देखने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, एनएससी डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज, इसको आप छोड़ दीजिए। तो आपको दो ही चीजें यहां पे नोटिस करनी है कि डिलीवरी वॉल्यूम कितना है कंपैरेटिवली ट्रेडेड वॉल्यूम, और ट्रेडेड वॉल्यूम है तो एवरेजली कितना होता है। अब मुझे ये पता होता है कि अगर मैं जोमेटो जैसे स्टॉक में काम कर रहा हूं तो डेली का 2 से 3 करोड़ का वॉल्यूम रहता है। चलिए चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जोमेटो में अगर हम यहां पे चेक करें तो 22 अप्रैल को 28 मिलियन शेयर्स में काम हुआ, यानी कि 3 करोड़ के आसपास के स्टॉक जो है इसमें ट्रेडिंग हुई, स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं डेली का जो एवरेज वॉल्यूम है 2.5-3 करोड़, 4 करोड़, 2.5-3 करोड़, 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। आप कहीं पे भी देख लें, यहाँ पे देखिए 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास काम हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 करोड़ शेयरों में काम हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो 114 मिलियन, यानी कि 11 करोड़ 40 लाख शेयरों में काम हुआ। तो ये डेट है 13 मई 2024, और इस दिन आप डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे तो 50 लाख यानी कि 5 करोड़ के आसपास जो है शेयर्स जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड हुए। नाउ द पॉइंट इज,
50 मिलियन तो 5 करोड़, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज, अगर आप डेली का वॉल्यूम देखेंगे 19 मिलियन 28 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो डेली डिलीवरी में जा रहे थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 50 मिलियन का वॉल्यूम आया है डिलीवरी साइड पे 13 मई को। तो 13 मई को यानी कि मार्केट में कुछ बढ़ा हुआ है, जोमेटो में कुछ बढ़ा हुआ है, तो वहां पे देख लेते हैं हम कि 13 मई को क्या मोमेंटम हुआ है। तो 13 मई को आप देख सकते हैं जोमेटो ने लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया और मार्केट जो है उसी दिन बहुत बुरे तरीके से 207 रुपए से 186 रुपीज 80 पैसा टेस्ट हुआ, राइट। तो यहां पे नो डाउट वॉल्यूम तो आना ही था, लेकिन मार्केट में एक्चुअल में क्या हुआ और हमें कैसे एनालाइज करना है, राइट। तो उसके लिए सबसे बढ़िया वे आउट क्या है? सबसे पहली चीज हमें जो एनालाइज करनी है डेली का वॉल्यूम। अगर मार्केट में मान लीजिए 9:15 पे मार्केट खुलता है और आप ये देख रहे हैं कि 11 बजे तक या 12 बजे तक पिछले दिन का वॉल्यूम जितना पूरे दिन में वॉल्यूम हुआ और वो पूरा का पूरा जो है आपका 12 बजे तक की विंडो में कंप्लीट हो गया, यानी कि शुरू के 2 से 3 घंटे में ही अगर वो वॉल्यूम कंप्लीट हो गया मार्केट में, राइट। 26 लाख शेयरों में अगर 2.5 करोड़ शेयरों में अगर डेली काम होता है जोमेटो में, तो 2.5 करोड़ शेयर नंबर ऑफ स्टॉक अगर 13 मई को पहले ही, चलिए इसको 15 मिनट में हम लोग लगाते हैं, 15 मिनट में चेक करते हैं, 13 मई के कैंडल में आते हैं हम लोग, तब ज़्यादा क्लैरिटी हमें यहाँ पे हो पाएगी कि किस तरीके से मार्केट हमें वॉल्यूम में एक अच्छा इंडिकेशन दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया चीज़ है, 9:15 की जो कैंडल है 200 पिछले दिन मार्केट बंद हुआ जोमेटो का 203 रुपये 77 पैसे 80 पैसा, राइट। राउंड फिगर लेके चलते हैं। अगले दिन मार्केट खुलता है 206 रुपये 18 पैसे, लेकिन पहले ही 15 मिनट में बाजार टूट गया, 201 रुपये के आसपास, 202 के आसपास कैंडल क्लोज होगी। नाउ द पॉइंट इज, अगर आप देखेंगे उस दिन के मार्केट में वॉल्यूम तो 10 साढ़े 10 बजे तक करीबन 2-2.5 करोड़ शेयरों में काम हो चुका था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली का 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास का मोटा मोटी एवरेज जोमेटो में रहता है, और वही वॉल्यूम मुझे सुबह 10 बजे तक देखने को मिला मार्केट में। अब यहां पे प्राइस एक्शन क्या हुआ, चलिए मैं यहां पे आपकी सहूलियत के लिए टाइप कर देता हूं कि एक्चुअल में मैं यहां पे बताना क्या चाहता हूं। तो डेली वॉल्यूम टेस्ट अराउंड कंप्लीटेड अराउंड, राइट। डेली वॉल्यूम का जो एवरेज है, एवरेज कंप्लीटेड अराउंड 10 AM, राइट। तो एक चीज ये हो गई मेरे पास, अगर मैं स्टॉक में ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि मार्केट पिछले दिनों हाई पे है, नो डाउट, वॉल्यूम भी अच्छे राइज हुए, मेरे पास एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, राइट। नाउ द कंसर्न इज मार्केट ऊपर खुला लेकिन पहले ही 15 मिनट में गिर गया। अब उससे क्या हुआ, नेक्स्ट इंडिकेटर क्या रहेगा? 1 घंटा आपने मार्केट देखा, 10 बजे तक आपने देखा कि पिछले दिन का वॉल्यूम सारा का सारा कंप्लीट हो गया, यानी कि पिछले दिन अगर 3 करोड़ शेयरों में काम हुआ तो 3 करोड़ शेयर 10 बजे तक ही ट्रेड हो गए मेरे। लेकिन यहां पे अपने को ये नोटिस करना है कि प्राइस मोमेंटम क्या रहा, प्राइस डायरेक्शन क्या रही, डायरेक्शन क्या रही। तो प्राइस डायरेक्शन यहां पे क्या रही, अगर हम देखें जोमेटो में सेलिंग, राइट। तो यहां पे प्राइस डायरेक्शन क्या रही, सेलिंग। हम देख रहे हैं यहां पे कि बाजार जो है वो खुला 207 रुपये और उसके बाद अगले आधे पौने घंटे में पिछले दिन का वॉल्यूम कवर हो गया, सेलिंग भी जोरदार आई। इट मींस बाजार में जबरदस्त सेलिंग जोन जो है क्रिएट किया गया, जबरदस्त हाई सेलिंग हुई है बाजार में। अब यहां से आपको क्या इंडिकेटर मिलता है, अब आपने ये देखा पूरे दिन में कि मार्केट में जितना वॉल्यूम डेली होता था 52 मिलियन जो स्टॉक है, नंबर ऑफ स्टॉक पिछले दिन ट्रेड हुए 10 मई को, 11 मई और 12 मई छुट्टी सैटरडे और संडे की, तो 13 मई को मंडे को जब मार्केट खुला तो 114 मिलियन यानी कि 11 करोड़ शेयरों में जो है ट्रेड हुआ जोमेटो में। तो अब हमें यह पता लग गया पूरा दिन जब मार्केट 3:30 बजे जाके क्लोज हुआ कि 11 करोड़ शेयरों में काम हुआ, लेकिन बाजार गिरा दबा के। तो हमें ये क्लियर हो गया कि प्राइस गिरा है, वॉल्यूम बढ़ा है, इट मींस बाजार सेलिंग जोन में आया है, और वॉल्यूम भी कितना आया है, 3 गुना, राइट। तो डेली 3 करोड़ शेयरों में काम
यहां पे 12 करोड़ के आसपास शेयरों में ट्रेड हुआ पूरे दिन में। तो अब नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ मार्केट में। तो दिस इज द बेसिकली गुड इंडिकेटर, राइट। 13 मई को 12 करोड़ शेयरों में काम हुआ, प्राइस गिरा, अगले दिन देखिए मार्केट में 182 का प्राइस टेस्ट हुआ। तो ये आपके लिए एक बढ़िया काम करता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम इंडिकेटर। अब अगर हम बात करें कि चलिए कोई और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा में रिसेंटली क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, बहुत शानदार जो है यहाँ पे हमें बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। तो हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि आगे मार्केट में क्या मोमेंटम लग रहा है। तो यहाँ पे आप टेक्निकल में जाएंगे, डिलीवरी पे ट्रेड करेंगे तो, और यहाँ पे एनएससी पे ट्रेड कीजिए, क्लिक कीजिए और आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे वॉल्यूम्स क्या हैं। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक देखिए 23 मई को कितना बढ़िया राइज हुआ, 2500 से 2617 रुपये क्लोजिंग दिया मार्केट ने, तो 100 रुपये बढ़ा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4% की तेजी करीबन महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिली, राइट। तो 4% की तेजी, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4.5% का तेजी आया। अब यहाँ पे अगर आप देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली वॉल्यूम क्या है, 2 मिलियन 3 मिलियन शेयरों में डेली काम होता है। डेली ट्रेड आप देख सकते हैं, देखिए 2 मिलियन 3 मिलियन 2.5 मिलियन, तो मोटी तौर पे हम लोग का एवरेज लगा सकते हैं कि 2.5-3 मिलियन शेयरों में काम होता है। लेकिन 10 मिलियन शेयरों में काम कब हुआ, 17 मई को, राइट। लेकिन उसके बाद देखें आप 2-3 मिलियन शेयर्स में ही काम हो रहा है। तो अब अगर मेरा यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम मेरा एवरेज ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक्शन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो तेजी आई है तो ये जो है वॉल्यूम के साथ तेजी नहीं आई है, जहां पे हमें एक बढ़िया इंडिकेटर मिले कि हम मार्केट में यहाँ पे बाइंग बना सके, राइट। सो अब आप देखिए बैकग्राउंड में जाके कि 17 मई को कितना बढ़िया 10 मिलियन शेयर्स में काम हुआ, यानी कि 1 करोड़ शेयरों में काम हुआ, राइट। तो 1 करोड़ शेयरों में काम हुआ कब, 17 मई को। तो हम देखते हैं 17 मई को क्या मोमेंटम हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 मई को मार्केट गैप अप खुला और उसके बाद ऊपर बंद हुआ अच्छा खासा। अब ये जो 11 मिलियन शेयर्स यानी कि 1 करोड़ के करीब जो स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक्स में काम हुआ, उसके बाद आप देखिए मार्केट में किस तरीके से एक बढ़िया राइजिंग हमें देखने को मिला यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने अगले दिन भी गैप अप ओपनिंग किया और वहीं उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया, तो कुछ इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल नहीं बना। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके पिछले दिन की क्लोजिंग से भी नीचे क्लोजिंग दे देता तो माइट भी वहां पे एक खतरा बन सकता था कि मार्केट नीचे जा सकता था। तो अदरवाइज इट वाज द गुड इंडिकेटर कि मार्केट ने हमें यहाँ पे 11 करोड़ और यहाँ पे भी करीबन डबल वॉल्यूम, 16 मई को भी हमें डबल वॉल्यूम देखने को मिले, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप वॉल्यूम इंडिकेटर को पिक कर सकते हो, किस तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हो। अगर आप और एग्जांपल्स यहाँ पे देखना चाहें, कोटक बैंक अभी रिसेंटली कितनी ज़बरदस्त तरीके से गिरा, राइट, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कोटक बैंक को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, राइट, उसका भी हम लोग वॉल्यूम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या रहा। तो कोटक में अगर आप देखें 10 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 4 से 6 मिलियन के बीच में, यानी कि 4.5 मिलियन नंबर ऑफ स्टॉक्स में डेली ट्रेड हो रहा था। देखिए तो एक दिन 6 आया, अदरवाइज बाकी दिनों में अगर आप देखेंगे 4 मिलियन, तो 40 लाख शेयरों में काम होता था। लेकिन अगर आप देखें 25 अप्रैल को 68 मिलियन नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेड हुए, 68 मिलियन, इट इज अ बिग फिगर, राइट, बिग नंबर। अगर बात करें तो ये 25 अप्रैल का डेट है, तो 25 अप्रैल को अब हम आते हैं। 25 अप्रैल को बड़ा गैप डाउन खुला, मुझे नहीं पता था कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा, लेकिन क्या मैं मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद वॉल्यूम को ट्रैक नहीं कर सकता? आई कैन डू,
राइट। सो उसके बाद आप देखिए 68 मिलियन, चलिए कैलकुलेटर ओपन करते हैं, राइट। तो 68 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 17 गुना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन रेट क्या हुआ, गिरा। तो 17 गुना गिरने, वॉल्यूम बढ़ने के साथ में यहां पे आप प्राइस एक्शन देखिए क्या हुआ, 1641 रुपए से नेक्स्ट 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 100 रुपए गिर गया वो स्टॉक, 1545 रुपए। तो अगर हम यहां पे बात करें कि मुझे 2% 3% का रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर इतना बड़ा नंबर आपके पास अगर वॉल्यूम का कभी भी दिखाई देता है 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना, तो आप उस डायरेक्शन में बैठ सकते हैं आराम से 1 या 2 दिन के लिए, और आपको मार्केट पैसा देके जाएगा, राइट। सो दीज आर बेसिकली हेल्पफुल इंडिकेटर। इट इज नॉट अबाउट 100% ये काम करेगा, बट मोर एवर ये काम करेगा ही करेगा। अब अगर आप देखें तो मार्केट में नॉर्मल तौर पे 5 मिलियन, 6 मिलियन, 4 मिलियन डेली का वॉल्यूम हम यहाँ पे देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक्स में डेली अभी मेंटेन हो रहा है। तो अब वो एवरेज वॉल्यूम पे आ गया, तो एवरेज वॉल्यूम पे आ गया। अब ये मार्केट जो ऊपर जा रहा है ये अनप्रेडिक्टेबल है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे जब तक बड़ा वॉल्यूम का कुछ कैंडल यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट पूरा गैप कवर करेगा या नहीं करेगा, या मुझे एक बड़ा बिग मूव खाना है तो वो मैं कैसे खाऊंगा। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ वॉल्यूम बेसिकली, राइट। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं हुआ है इन केस, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए। बट वॉल्यूम को ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट फाइंड आउट कि हाउ द वॉल्यूम वर्क्स इनटू द मार्केट, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द नेक्स्ट लेवल ऑफ द स्टॉक। अगर वॉल्यूम 10 गुना, 15 गुना या 20 गुना बढ़ गए हैं, तो इजीली आप नेक्स्ट 2 से 3 दिन का कॉल बड़े आराम से स्टॉक में आप निकाल सकते हो और अच्छा खासा प्ले कर सकते हो 100% सक्सेस रेशियो के साथ, राइट। So this is all about today volume. So till the time as of now बस इतना ही बताना चाहूंगा कि वॉल्यूम को ट्रैकिंग कीजिए, परफेक्टली वॉच कीजिए, और अगर आप भूल जाते हैं तो बेटर वे कि आप उसको लिखना भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो डेली आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कितना नंबर ऑफ शेयर्स में काम हो रहा है, राइट। तो ये एक जो है हिडन बेसिकली एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है जिसको आप एज अ टूल मार्केट में यूज कर सकते हो। सो इतना ही कहना चाहूंगा। इसके साथ जो है अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, टेक केयर।